माननीय योगी जी। अभी बाद में आना, बुलाएंगे अभी तो, अब आराम से होकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुहाग नगरी फिरोजाबाद की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी इतनी विशाल संख्या में आप सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी, लोकसभा के प्रभारी श्री शंकर शर्मा जी, लोकसभा के प्रवासी श्री सुनील पांडे जी, लोकसभा के संयोजक श्री वृंदावन लाल गुप्ता जी, हमारे यहां के वर्तमान सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री मनीष असीजा जी, प्रेमपाल धनगढ़ जी, महापौर श्रीमती कामनी राठौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, राम गोपाल लोधी पप्पू जी, ओम प्रकाश वर्मा जी और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के ठाकुर विश्वदीप सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले फिरोजाबाद के उन सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में बदल करके भारतीयता की पहचान के साथ जोड़ा है। बहनों और भाइयों, आप सभी का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए देश के भविष्य को बनाने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज फिरोजाबाद में आया हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण कल संपन्न हो गए हैं। 543 में से एक लोकसभा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, ये अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कार्य किया है, वे कार्य आपके सामने हैं और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए,
भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी इसलिए बनाना है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश के लिए कार्य किया है। उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि आज भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए कांग्रेस के समय में क्या होता था। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण